माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 21 अगस्त को हम लोग संत पायस 10th का पर्व मनाते हैं, पियूस 10वें का। आज उनके विषय में उनके द्वारा कैथोलिक चर्च के अंदर जो नया कुछ शुरू करना और पवित्र यूक्रिस्त के प्रति उनका समर्पण और उनका विश्वास, इन सब के बारे में हम लोग आज सुनेंगे। सबसे पहले संत पापा पियूस 10वें का जन्म इटली में 2 जून 1835 में 2 जून 1835 को हुई थी। एक बहुत ही गरीब परिवार में। इनके पिता एक डाकिया था। इस कारण इनके परिवार गरीबी से गुजर रहा था। विशेषकर उन दिनों में अच्छा नौकरी ना होना, कई बच्चे घर में बचपन से ही गरीबी का अनुभव करते हुए और गरीबी को पसंद करने वाला, विनम्रता का पसंद करने वाला एक व्यक्ति था। इनका मृत्यु 20 अगस्त 1914 को वेटिकन में, ये जो संत पापा था उस समय पर हुआ था। 4 अगस्त 1903 से लेकर के ये संत पापा था। 4 अगस्त 1903 से पायस 10th संत पापा था। इनके मृत्यु के बाद पियूस 12वें ने 29 मई 1954 को इन्हें संत घोषित किया। एक साधारण निर्धन परिवार में जन्म लिया, लेकिन ईश्वरीय विश्वास में वे लोग बहुत धनी था। और उस परिवार में जन्म लेने वाले एक साधारण बालक पोप के पद तक पहुंचना विशेष रूप से आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इनका जीवन। संत पापा पियूस 10th को इसलिए ही ज्यादा लोग याद करते हैं। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक क्लास भी लिया था। संत पापा 10th के नाम पर एक संस्था है जो आजकल पोप जो बोल रहा है वो भी नहीं मान रहा है। संत पापा पायस 10th का जो पवित्र यूक्रिस्त के प्रति जो आदर सम्मान था, किस प्रकार उसको अर्पित करने का नियम सब बनाया था, उसके अनुसार
होना है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल में जो कुछ परिवर्तन लाया उसको एक्सेप्ट ना करने वाला जो ग्रुप, उसके विषय में मैंने एक क्लास डाला था। यही संत पापा है, संत पापा पियूस 10। पवित्र यूक्रिस्त के प्रति बहुत ही गहरी भक्ति और उनका जो संत पापा बनने के बाद एक विजन जो रखा था वो भी पवित्र यूक्रिस्त के प्रति था। अपने पोप का जो मोटो उसके रूप में इन्होंने चुना था, सब कुछ मसीह में नया करना। इफिसियों का पत्र दिया 1:10, उस वचन को उठा करके सब कुछ मसीह में नया करना, और पवित्र यूक्रिस्त ही उसके लिए एकमात्र उपाय है। हमारे साथ जीवित प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त में जीवित प्रभु, उनसे जुड़ने के द्वारा ही सब कुछ नया बना सकता है। ये विश्वास करते हुए पवित्र यूक्रिस्त को अपना जीवन का केंद्र बनाने वाला व्यक्ति था ये संत पापा पियूस 10। क्रिस्तीय समाज, कलीसिया, इनके नवीनीकरण यदि चाहिए, पवित्र यूक्रिस्त के प्रति भक्ति बढ़ाना, पवित्र यूक्रिस्त में आश्रित रहना, ये सिखाता था। यदि परिवार का, समाज का, कलीसिया का नवीनीकरण चाहिए तो पवित्र यूक्रिस्त की भक्ति करो। संत पापा का टीचिंग ये था। इनके जीवन काल में इन्होंने बहुत ही सुधार कार्य किया था। जब ये 1903 में पोप बना, काफी पवित्र यूक्रिस्त के प्रति भक्ति बढ़ाने का कार्य किया। और साथ साथ मुझे पढ़ने के लिए मिला 1910 में संत पापा ने एक पत्र निकाल करके जो बच्चों को, उससे पहले 12 साल के बाद ही पवित्र यूक्रिस्त बच्चों को देता था, लेकिन पायस 10 ने, पोप पायस 10 ने एक पत्र निकाल करके बच्चों को उससे पहले, जब बच्चे पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु को पहचानने का, इस प्रकार का एक विवेक का आयु, उनका कहना है 7 साल के बाद पवित्र यूक्रिस्त देना शुरू करना है, ये कलीसिया को सिखाया। मतलब 12 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसे भी 5 साल पहले से बच्चों को पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने का अनुमति देने वाला संत पापा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1244 में हम लोग पढ़ते हैं कि आदिम काल से ही पवित्र यूक्रिस्त, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण, तीनों संस्कार एक साथ देते हुए आए थे। लेकिन सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद लैटिनी कलीसिया ने इन तीनों को अलग अलग समय पर किया है। सबसे पहले बपतिस्मा दिया जाता है, इसके बाद पवित्र यूक्रिस्त दिया जाता है, इसके बाद 12-13 साल के बाद ही कन्फर्मेशन देता है। ये तीनों संस्कारों को अलग अलग बाद में किया, लेकिन आदिम काल से तीनों को इकट्ठा ही देता था। और संत पापा पियूस 10 ने इसी पर बल दे करके आग्रह किया बच्चों को जल्दी पवित्र यूक्रिस्ट देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले से इस प्रकार के एक प्रथा चलता आ रहा है। और
साथ ही साथ एक और ऐसा प्रचलित कस्टम था, साल में एक आधा बारी लोग पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करता था। लेकिन संत पापा ने आग्रह किया, बार बार पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करो, हर सप्ताह ग्रहण करो, यदि संभव है तो हर रोज पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करो। ये नियम संत पापा पीयूष ने कलीसिया में लेके आया। 1905 में साक्रा ट्रिडेंशिया सिनोडुस नामक पत्र के द्वारा कलीसिया से आग्रह किया, योग्य रीति से पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करना और रोज ग्रहण करने का प्रयत्न करो। ये पापियों को देने वाला कोई सम्मान नहीं, बल्कि पवित्रता की ओर एक व्यक्ति को जीना है। पवित्र यूक्रिस्त को रोज ग्रहण करो, पाप में नहीं। इसका मतलब पाप स्वीकार कर विशुद्धि का जीवन जीते हैं और वो व्यक्ति बार बार रोज पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने के कारण कोई बड़े पाप में नहीं गिरेगा। इसका मतलब एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र यूक्रिस्त का ग्रहण करना अनिवार्य है। ये संत पापा पीयूष कलीसिया को सिखाना शुरू किया और इनके समय पर ये जो मॉडर्नाइजेशन जो शुरू हुआ था उसके खिलाफ संत पापा काफी जोर से एक्शन उठाता था। पासेंडी डोमिनी ग्रेसिस नाम का पत्र के द्वारा संत पापा ने कहा, सभी विधर्मों का सार ये आधुनिकतावाद जो है, मॉडर्निज्म, ये जो प्रथा पाप कर रहा है लेकिन पाप स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ, बड़े बड़े पाप, विचार जैसा पाप इसमें लिप्त है। लेकिन आजकल ये सब चलता है, ऐसा विचार, विवाह के पूर्व में एक साथ जीना, ये सब चलता है, आजकल का मॉडर्न कल्चर है, ऐसा बोल करके कई पापों को स्वागत करने वाले ये स्वभाव संत पापा ने 1907 में ऐसा पत्र लेकर के उसका विरोध किया। उनका कहना है, इस प्रकार का विचार ये अपने को नरक में डालने का बराबर है। इसलिए जो परंपरागत शिक्षा के अनुसार यदि कलीसिया चाहती है कि पाप स्वीकार करने के बाद ही प्रभु को ग्रहण करना है, उसी प्रकार होना चाहिए। रोज प्रभु को ग्रहण करो, इसका ये मतलब नहीं है आप पाप अवस्था में भी उसे ग्रहण करें, बल्कि इसलिए रोज ग्रहण करने के लिए कहा ताकि बार बार पाप स्वीकार करते जाओ, पाप से दूर रहो। इसलिए तो कलीसिया की इस परंपरागत शिक्षा और सत्य के रक्षा के लिए संत पापा ने दृढ़ता से खड़े होकर के ऐसे विचारधाराओं का, आधुनिकतावाद का उन्होंने विरोध किया था। अगला इनका एक विशेषता ये मुझे पढ़ने के लिए मिला, संत पापा पीयूष 10 में बार बार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ से मतलब एक आधिकारिक टीचिंग कलीसिया द्वारा दिया है, उसको अगर हम पढ़ेंगे कई चीजें बहुत अच्छा नए नए बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। एक धर्म गुरु किस प्रकार कलीसिया को सिखाना चाहिए उसका पूर्ण गाइडेंस ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर मिलता है। इसको कार्डिनल रैट्सिंगर, हमें मालूम है संत पापा बेनेडिक्ट 16, इनके द्वारा ही इस किताब को कई लोग उसमें हेल्प किया, लेकिन उसका अध्यक्ष ये कार्डिनल रैट्सिंगर था।
इनको ये आइडिया संत बाबा पीयूष 10th का कैटेकिज्म बुक से, इनके जीवन काल में संत पापा ने एक कैटेकिज्म किताब लिखा, कैटेकिज्म ऑफ सेंट पाइस 10th कहते हैं, और उसके द्वारा बच्चों को, युवकों को, कलीसिया को शिक्षा देने का और विश्वास में कैसे इन लोगों को बढ़ाएं, इसके लिए वो मददगार किताब था। पुरोहितों को नियमित रूप से बच्चों को और सामान्य साधारण जो विश्वासीगण हैं उन लोगों को कैसे धर्म शिक्षा देना है, उसका एक रीति उसके अंदर दिया था और संत पापा उसको प्रोत्साहित किया। इस प्रकार विश्वास में कलीसिया आगे बढ़ना चाहिए। अज्ञानता, बाइबल की अज्ञानता, ईश्वर की अज्ञानता विश्वास को कमजोर करता है, ये संत पापा पीयूष 10th विश्वास करता था। और कहा जाता है इतना सरल जीवन जीने वाला एक संत पापा उस समय पर नहीं मिलता था। उनके उस कालों में, उनके पूर्व जो संत पापा लोग हो या बाद के कई संत पापा लोग हो, उनमें से सर्वश्रेष्ठ अन्य लोगों को, जनता को एक आदर्श के रूप में जी करके अपने जीवन के द्वारा उदाहरण देने वाला व्यक्ति था। जैसे हम लोगों को संत पापा फ्रांसिस के विषय में बहुत ही सरल, बहुत ही दरिद्रता का जीवन जीने वाला ऐसे एक व्यक्ति मिला था, उसी प्रकार ये पायस 10th उस जमाने में सबसे इस प्रकार सरलता का, गरीबी का, सादगी का जीवन जीने वाला एक व्यक्तित्व था। निर्धनों को और जो साधारण जो विश्वासी लोग हैं उनके प्रति इनका बहुत आदर सम्मान रहता था, उन लोगों को प्यार करता था। ईश्वरीय करुणा प्रेम इस पीयूष 10th के द्वारा लोगों तक पहुंचता था। अगला, ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। इनका कहना है अगर एक बच्चे को आपने बचाया, एक परिवार को बचाया। इसलिए जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 14 में प्रभु यीशु मसीह कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को अपने पास बुलाता था, सीने में लगाता था, बच्चों को यीशु मसीह प्यार करता था। इसी प्रकार संत पापा पायस 10th भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करना और बच्चों को विश्वास में बढ़ाने का और उनके आत्मा को बचाने का, ये पाप में गिरने के बाद नहीं बल्कि पाप में ना गिरे, इसलिए बचपन से बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना, प्रभु के संगति में पालन पोषण करना, इस पर ये जोर डालता था। बच्चों के प्रति जैसे प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण है, वही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था पीयूष 10th। और हम लोगों को संत पापा पीयूष 10th का पर्व मनाते हुए आज एक निर्णय करना है। सबसे पहले पवित्र यूक्रिस्त के प्रति भक्ति। यूक्रिस्तीय प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कर पवित्रता का जीवन जीने का प्रयत्न हम लोगों को करना है। दूसरा, परिवार के बच्चों को, युवक युवतियों को सही धार्मिक शिक्षा देकर उन लोगों को विश्वास में बढ़ाने का कार्य हमें करना है।
संत पापा पियूस X अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा कलीसिया को मसीही का वो करुणा प्रेम जैसे दिया, इसी प्रकार हम अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा कलीसिया को, हम परिवार को सब जीवित उदाहरण देकर क्रिस्तु को देने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। संत पापा पायस X बहुत ही महान संत, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा किस प्रकार सादगी का जीवन जीना, प्यार का जीवन जीना, विश्वास में लोगों को कैसे बढ़ाना, ये सब सिखाया। हमें भी निर्णय करना है अपने जीवन के सरल जीवन, सादगी का जीवन, पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन और दैनिक प्रार्थना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, क्रिस्तु को अपने जीवन में अपनाना। इस प्रकार पवित्र यूक्रिस्त हमारे जीवन का अनुग्रह का, आशीष का स्रोत बने, केंद्र बने। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।